नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं हम। इन द रिएक्शन ए से हमने बना दिया B plus C, रेट कांस्टेंट is 0.001 m second inverse. If we start with 1 m of A, then find concentration of A in B after 10 minutes. ठीक है, देखो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। रिएक्शन गिवन है, रिएक्शन हमको दे रखा है, ऐसे हमने क्या बना दिया, B plus C बना दिया, इसका रेट कांस्टेंट गिवन है। देखो अब इस पूरे क्वेश्चन के अंदर देखा जाए तो इसमें ऑर्डर तो मेंशन ही नहीं है कि क्वेश्चन हमारा जीरो ऑर्डर का या फर्स्ट ऑर्डर का, तो आपको ये भी आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि जो क्वेश्चन है इसको हम जीरो ऑर्डर से सोल्व करें या फर्स्ट ऑर्डर सोल्व करें। आप देख सकते हैं इसका जो रेट कांस्टेंट है उसका यूनिट क्या लिखा हुआ है, 0.001 m सेकंड इनवर्स, m कैपिटल है, इसका मतलब मोल पर लीटर, इसका मतलब एक तरह से देखा जाए तो इसका जो रेट कांस्टेंट है, इसकी रेट कांस्टेंट की यूनिट है कैपिटल M सेकंड इनवर्स, दैट इज मोल पर लीटर पर सेकंड। और आपको याद होगा जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है उस जीरो ऑर्डर रिएक्शन के रेट कांस्टेंट की यूनिट वही होती है जो उसकी रेट की होती है। इसका मतलब इससे हमको पता लग गया ये क्वेश्चन हमारा जीरो ऑर्डर का है। तो जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहले तो आप ये पता लगाइए कौन से ऑर्डर का है, तो रेट कांस्टेंट की जो यूनिट है इसको देखने से पता लगता है क्वेश्चन हमारा जीरो ऑर्डर का है। तो जीरो ऑर्डर को अकॉर्डिंग सोल्व करें। अब देखो हमको रेट कांस्टेंट दे रखा है और बोला क्या जा रहा है, इनिशियल में ए कितना लिया हमने, 1 लिया। आप इसको समझिए जैसे रिएक्शन तो आपका ये दे रखा है, ऐसे हमने बना रखा है B plus C, आपसे बोला जा रहा है जब t इक्वल टू 0 है तो आपने इनिशियल में a कितना ले रहे हैं, आप ले रहे 1 m, ये 0 और 0 होगा। आपसे बोला क्या जा रहा है a और b का कंसेंट्रेशन निकालना 10 मिनट के बाद, इसका मतलब हमें कैलकुलेशन करनी है आफ्टर 10 मिनट। इसकी स्टोइकियोमेट्री क्या है, 1:1:1 है ना, तो आप ऐसे लिख सकते हैं ना, अगर 1:1:1 है इसका मतलब अगर इसका x डिकम्पोज होगा x बनेगा और x बनेगा, तो मैंने काम करते हैं ना इस क्वेश्चन के अंदर x की वैल्यू निकाल लेते हैं। x कैसे निकालेंगे, जीरो ऑर्डर का क्वेश्चन है, आपको रेट कांस्टेंट दे दिया, टाइम कितना 10 मिनट है, रेट कांस्टेंट होता है जीरो ऑर्डर के लिए k इक्वल टू होता है x/t, तो वहां से x इक्वल टू क्या लिखा जाएगा k × t। ठीक, k की वैल्यू k क्या दे रखा है 0.001 गिवन है, t टाइम कितना है हमारे पास में 10 मिनट है। देखो उधर रेट कांस्टेंट जो है ना इसकी यूनिट में टाइम क्या लिया, सेकंड इनवर्स लिया, और हमने जो t लिया वो मिनट लिया ना, तो हमको इस जो मिनट है 10 इसको भी किस में चेंज करना होगा, सेकंड में। मैंने इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, 60 से मल्टीप्लाई करके और x की वैल्यू निकाले कितना आएगा, इसको सोल्व करना x हमारे पास आता है 0.6, x की वैल्यू हमारे पास है 0.6 आ गई है। ठीक है, क्वेश्चन में आपसे क्या बोला गया, फाइंड कंसंट्रेशन ऑफ A एंड B आफ्टर 10 मिनट। आपसे बोला जा रहा है A और B का कंसंट्रेशन बताना है 10 मिनट के बाद में, तो 10 मिनट के बाद A का कंसंट्रेशन कितना है, A 1 - x है, 10 मिनट के बाद B का कंसंट्रेशन क्या x है। तो आपसे क्वेश्चन ये तो बोला जा रहा है ना A का कंसंट्रेशन 10 मिनट के बाद, B का कंसंट्रेशन 10 मिनट के बाद, आप चाहो तो C का कंसंट्रेशन भी निकाल दो 10 मिनट के बाद। ये लीजिए A का कंसंट्रेशन आफ्टर 10 मिनट कितना है, तो ये 1 - x है, 1 - x, x कितना है 0.6, तो 1 में से 0.6 माइनस किया तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.4, ये तो 0.4 आ गया। B का कंसंट्रेशन x है, x का वैल्यू कितना है 0.6, ये 0.6 बन जाएगा, और जो C है वो भी x है, इसका वैल्यू भी 0.6 बन जाएगा। ये लीजिए हमने इस क्वेश्चन को सोल्व कर दिया है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिया A2 प्रोडक्ट फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। ऐसे प्रोडक्ट बना फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो कर रहा है। A2 प्रोडक्ट फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। द कंसंट्रेशन ऑफ A changes from 0.1 m to 0.025 m in 40 मिनट। मतलब आपसे बोल रहा है A का जो कंसंट्रेशन है वो 0.1 से कितना हो गया 0.025 m हो गया 40 मिनट के अंदर। फाइंड रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ A इज 0.01 m। आपसे बोला जा रहा है आप इस रिएक्शन का रेट बताइए कब, जब A का कंसंट्रेशन 0.01 है। पहले तो ये देखें क्वेश्चन कौन से ऑर्डर का, ये तो इसमें मेंशन नहीं है, फर्स्ट ऑर्डर है, इसका मतलब क्वेश्चन हमारे फर्स्ट ऑर्डर का है। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है, रेट। अब देखो क्वेश्चन में रेट बोला ना, और कौन सा ऑर्डर का क्वेश्चन है, फर्स्ट ऑर्डर का है, तो आप समझना जब कभी वैसे क्वेश्चन आ जाए आपसे रेट पूछा जाए तो रेट लिखना है हमको, कौन से ऑर्डर का है, फर्स्ट ऑर्डर का रेट क्या लिखेंगे, तो रेट इक्वल टू के कंसंट्रेशन की पावर 1, ये तो लिखोगे ना, ये आना चाहिए।
ठीक है। अब देखो जब भी आपको रेट निकालना है ना, जिस टाइम रेट का फॉर्मूला क्या बना फर्स्ट ऑर्डर के लिए, रेट इक्वल टू क्या बना के ए का पावर 1, के तो रेट कांस्टेंट है, ये तो टाइम पे डिपेंड ही नहीं करेगा। इसका मतलब किसी रिएक्शन के लिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में उसका रेट कांस्टेंट होता है, यानी के की वैल्यू तो कांस्टेंट होती है। चलो दूसरा क्या लिखा, कंसंट्रेशन। अब कंसंट्रेशन रिएक्टेंट ए का कंसंट्रेशन तो टाइम के साथ चेंज होगा, इसका मतलब अब आप कहीं इसकी वैल्यू क्या रखेंगे, तो इस बात का ध्यान रखें जब भी आप रेट लिखते हैं तो रेट के फॉर्मूले में कंसंट्रेशन कौन से लिखेंगे, आप जिस टाइम का रेट लिख रहे हैं आप उसी टाइम की कंसंट्रेशन लिखेंगे। अगर आपसे बोला जाए इनिशियल रेट निकालो, इनिशियल रेट क्या होगा, तो यहाँ कंसंट्रेशन इनिशियल के रखेंगे। अगर आपसे बोला जाए 10 मिनट के बाद रेट कितना होगा, तो कंसंट्रेशन आप 10 मिनट के रखेंगे। अगर आपसे बोला जाए आप 20 मिनट पे रेट कितना होगा, तो कंसंट्रेशन 20 मिनट के लिखेंगे। अब हमसे क्या बोला गया, रेट कब बताना है, व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ ए इज 0.01। इसका मतलब ए का वैल्यू तो 0.01 क्वेश्चन के अंदर दे रखा है। कुल मिला के बात ये है, इस क्वेश्चन के अंदर हमको के लाना है, ये बात है ना, हमको के कैलकुलेट करना है। अब के कैसे कैलकुलेट करें, के कैलकुलेट करना है ना, अब के की कैलकुलेशन कैसे करें वो मैं आपको समझा देता हूँ। देखो जब मैं आपको के कैलकुलेट करना बता देता हूँ, के कैसे निकालते हैं। इसने क्या बोला, ए का जो कंसंट्रेशन है 0.1 था, 0.1 से कितना बन गया 0.025 एम बना 40 मिनट के अंदर। ए का कंसंट्रेशन कितना था पहले 0.1 था, 0.1 से कितना हो गया 0.025। देखो पहले कितना था 0.1 था, ये 0.1 से कितना हो गया 0.025 एम, ये हो रहा है ना। तो आप देखिए 0.1 है, 0.1 से ये 0.025 एम हुआ ना, तो आपको ये देखना ये कितना परसेंट डीके हुआ, पहले 0.1 था अब 0.025 हुआ, कितना परसेंट हुआ। अब देखो परसेंटेज अगर आपको ऐसे नहीं दिखाई देता पॉइंट से, तो आप ही कम करो इसको। अगर मान लो ऐसा होता यहाँ 100 होता और यहाँ 25 होता, तो फिर तो ऐसे समझते ना कि देखो पहले 100 था अब 25 हो गया, मतलब इनिशियल में 100 था और रिमेनिंग कितना 25, इसका मतलब डीके कितना हुआ 75। जितना डीके होता वही तो टाइम होता है ना, तो फिर बोल सकते थे ना कि ये 75% टाइम होगा। तो आप एक काम करो, आप ये आपको पॉइंट्स में नहीं दिख रहा है ना, तो अपन इसको एक काम करते हैं, इस पॉइंट को 0.1 को 100 बना देते हैं। 0.1 को 100 बनाने के लिए क्या करना होगा, 1000 से मल्टीप्लाई करें, तो फिर दोनों 1000 से मल्टीप्लाई कर दे। देखो अगर मैं 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा ये कितना बनेगा 100, इसको 1000 से मल्टीप्लाई किया तो कितना बन गया 25। अब तो दिख रहा है पहले 100 था अब 25 है, इसका डीके कितना हुआ 75। इसका मतलब ये जो हमको दे रखा है ना 0.1 से 0.025 में 40 मिनट लगते हैं, तो मैं बोल सकते हैं इसने एक तरह से हमको इसका T75% दे रखा 40 मिनट, ये लीजिए। मतलब इस क्वेश्चन के अंदर 75% टाइम देगा, इसका मतलब इसने 75% टाइम दिया पर इसने इनडायरेक्टली दे दिया, तो आपको देखना पड़ेगा कि जो टाइम है वो 75% टाइम है। मैंने आपको बताया था जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के अंदर उसका जो 75% टाइम होता है उसकी हाफ लाइफ का डबल होता है। तो अगर हमारे पास T75% आ गया तो T75% से फिर हम T50% निकाल लेंगे, इसका T50% आ जाएगा 20 मिनट। मैंने इसका हाफ लाइफ निकाले 20 मिनट। और आपको याद होगा रेट कांस्टेंट हमको चाहिए, रेट कांस्टेंट निकालने के दो रास्ते हैं। एक तो तरीका क्या है k = 2.303 अपॉन t log a अपॉन a माइनस उस फॉर्मूले में कंसंट्रेशन रख के वहां से हाफ लाइफ निकाल उससे k निकाल लो। और दूसरा तरीका क्या है, एक फॉर्मूला है ना k = 0.693 अपॉन t हाफ, इसका मतलब हम k को निकालना चाहते हैं तो k एक तो हाफ लाइफ से निकाला जा सकता है और एक कंसंट्रेशन से, तो यहाँ हमें हाफ लाइफ से निकाल लेता क्योंकि हाफ लाइफ मेरे पास में कितना आ गया 20 मिनट। तो इसका जो k है k को लिखूंगा मैं 0.693 अपॉन हाफ लाइफ, हाफ लाइफ कितना है 20, ये मेरा किया जाएगा मिनट यूनिवर्स के अंदर। ठीक है, हमको रेट लाना है तो रेट का फॉर्मूला ये रहा, रेट इक्वल टू क्या रहा के कंसंट्रेशन की पावर 1 के की जगह रख देते हैं 0.693 अपॉन 20 इंटू कंसंट्रेशन, और वो दे रखा हमको 0.01 और इसकी यूनिट बनती है रेट है ना, तो रेट लिखा जाएगा कैपिटल M मिनट इनवर्स किया जाएगा। इसको सोल्व करे तो आंसर आ जाता है। ठीक है, इसको सोल्व करके देख लेते हैं। पॉइंट, इस पॉइंट्स को हटा दिया है, ये हमारे पास आ गया 1000। ठीक है, इसको डिवाइड करें, देखो 100। ठीक, 693 है ना, 693 का बाई 2 करें तो ये बनेगा 3 4 2 जा 8 6.5 multiplied by 1 2 3 4 5 into 10 to power minus 6 मोल
पर लीटर पर मिनट। ये लीजिए, ये आ गया इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है जी, ठीक। देखो अब ये जो क्वेश्चन है ना, अब इस क्वेश्चन को मैंने एक तो इस मेथड से सोल्व कर दिया है। इसी क्वेश्चन को सोल्व करने का मैं दूसरा तरीका बताता हूँ। भाई आपको करना क्या है, आपको तो रेट लिखना है। इसी का एक अल्टरनेटिव मेथड देखते हैं, सेकंड मेथड। अब हम इसके सेकंड मेथड की बात करें, रेट निकालना है तो फॉर्मूला तो क्या लगेगा, रेट इक्वल टू क्या होगा, के कंसंट्रेशन की पावर 1। कंसंट्रेशन तो 0.01 दे रखा, कुल मिला के आपको के लाना है। अब के कैसे लाएंगे, फर्स्ट ऑर्डर का क्वेश्चन है। देखो फर्स्ट ऑर्डर के का फॉर्मूला होता है के इक्वल टू क्या लिखते हैं, 2.303 अपॉन टी लॉग ऑफ a अपॉन a माइनस x। ये रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला होता है। ठीक है, हमको के लेकर आना है 2.303। हमसे क्वेश्चन में क्या बोला गया, देखिए इधर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि जो ए है, ए का कंसंट्रेशन 0.1 से कितना हो रहा है, 0.025 हो रहा है। कितने टाइम के अंदर, 40 मिनट। इस इंफॉर्मेशन से ही हम क्या निकाल लेंगे, के का फॉर्मूला है ना 2.303 अपॉन टी, तो टाइम तो 40 मिनट दे रखा है। ए इनिशियल में कितना दे रखा है 0.1, और ए माइनस का कितना हो गया तो 0.025। ये डाटा इसके अंदर रखते हैं तो देखो टी की जगह क्या रखा हमने, ये 40 रख दिया है, लॉग ए की जगह मैंने क्या रखा 0.1, और ये रख देता हूं मैं 0.025। ये जाने समझ रहे बात को। ठीक है, अब इसको सोल्व करके देखें तो यहाँ से हम के की वैल्यू निकाले तो के कितना, के बनेगा यहाँ से 2.303 अपॉन 40। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे ना, इससे इसको देखें ये कितने टाइम्स कैंसिल होगा, ये 4 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, ये होगा 4 टाइम्स, तो log 4 बनेगा। log 4 को लिख देंगे 2 log 2। ये लीजिए log 4 को लिख दिया हमने, ये 2 log 2, 2 से ये 20 टाइम्स कैंसिल हो गया। तो इसको सोल्व करें तो k की वैल्यू क्या आ गई, log 2 होता है 0.3010, 0.3010 और 2.303 इसका मल्टीपल होता है 0.693। ये लीजिए 0.693 अपॉन 20, ये हमारे पास ये k की वैल्यू आ गई। मिनट इनवर्स करेंगे। अब देखो अभी हमने इस मेथड से जब के निकाला था, इस मेथड से के कितना आ रहा था 0.693 अपॉन 20। इस मेथड से भी जो के निकाला वो 0.693 अपॉन 20 हो गया क्वेश्चन सोल्व। अब आपको रेट लाना है, फर्स्ट ऑर्डर का क्वेश्चन है, रेट का फॉर्मूला रेट इक्वल टू के कंसंट्रेशन का पावर 1 आ जाएगा। के की वैल्यू हमने पुट कर दी है 0.693 अपॉन 20, और कंसंट्रेशन ये हमको दे रखा है ना 0.01, और यूनिट बन जाएगी इसके लिए मोल पर लीटर पर मिनट। ये लीजिए इस क्वेश्चन को सोल्व करने का मेथड आ गया। तो आपने देखा इस पूरे क्वेश्चन के अंदर बस करना क्या था, हमको के लाना था। तो के लाने के दो रास्ते हैं। देखो के लाने के दो रास्ते हैं। नंबर 1 तो हाफ लाइफ से के निकाल लिया करो। फर्स्ट ऑर्डर के जब भी क्वेश्चन आए तो उसमें के की जरूरत पड़ेगी। तो के लाने के दो रास्ते हैं। नंबर 1 तो या तो आप हाफ लाइफ से के निकालो, और दूसरा तरीका क्या है, वो जो कंसंट्रेशन देता है ना कि इतने टाइम में इतने से इतना हो गया, आप उससे भी तो के निकाल सकते हैं ना। तो के निकालने के दोनों तरीके हैं। ठीक है, हाँ अगर आपको डायरेक्ट दिख जाता है कि भाई हाफ लाइफ दे रखा है या 75% दे रखा है, तो फिर तो के कैलकुलेट करना बहुत ही आसान हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट लिया हमने रेट एंड रेट कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन। एक रिएक्शन दे रखा है, हमको इसका रेट और रेट कांस्टेंट दोनों दे रखे। हमसे बोला जा रहा है N25 का कंसंट्रेशन क्या होगा, कैलकुलेट कंसंट्रेशन ऑफ N25। क्वेश्चन वापस से देख लीजिए। The rate and rate constant for the reaction are 2 into 10 to power minus 5 mole per liter per second and 5 into 10 to power minus 5 second inverse respectively. Calculate concentration of N25। मतलब इस क्वेश्चन के अंदर हमको रेट दे रखा है, रेट कांस्टेंट दे रखा है, और हमसे पूछा जा रहा है कंसंट्रेशन। देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। एक तो आपको रेट दिया, एक आपको रेट कांस्टेंट दिया, रेट दे दिया, रेट कांस्टेंट दे दिया, आपसे क्या बोला गया कंसंट्रेशन। आप पहले ये देखो कौन सा ऑर्डर का क्वेश्चन है, ऑर्डर कैसे पता लगाएंगे, ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट देखो तो देख सकते हैं इसमें क्या बोला, रेट एंड रेट कांस्टेंट, आगे रेट दिया और इसके पीछे रेट कांस्टेंट दिया। इसका मतलब ये तो रेट है और ये रेट कांस्टेंट है। रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या दर की, सेकंड इनवर्स जो है कौन से ऑर्डर के लिए होती है भैया, फर्स्ट ऑर्डर के लिए। इससे मेरे को पता लग गया ये फर्स्ट ऑर्डर का क्वेश्चन है। अगर फर्स्ट ऑर्डर का क्वेश्चन है तो उसका रेट क्या लिखा जाएगा, रेट इक्वल टू लिखेंगे के कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट कौन है N25, फर्स्ट ऑर्डर है ना तो पावर 1 लिखेंगे। आप ऐसे मत कर देना इसका कोएफिशिएंट 2 है तो यहाँ पावर 2 बना दी है, नहीं, रेट तो फर्स्ट ऑर्डर है ना। आपको बोला था ना कि ऑर्डर इसकी स्टैइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट को देख के नहीं लिखा जाता है, ये तो रेट लॉस से लिखा जाता है, ये एक्सपेरिमेंटली है। तो क्वेश्चन में दे रखा है ना
फर्स्ट ऑर्डर है तो आपको पावर फर्स्ट लगानी है, इसलिए फर्स्ट ऑर्डर का क्वेश्चन है। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, N25 की कंसेंट्रेशन, ये N25 की कंसेंट्रेशन ये किसकी इक्वल आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू रेट अपॉन क्या लिखा जाएगा कि रेट अपॉन के, रेट कितना है हमारे पास में, रेट दे रखा है 2 × 10⁻⁻5 अपॉन की का वैल्यू है 5 × 10⁻⁻5, 10⁻⁵, 10⁻⁵, ये बन जाता है आपका 2/5, 2/5 को बोलते हैं 0.4। इसका मतलब इसमें जो N25 है उस N25 की कंसेंट्रेशन आ रही है 0.4 इसका कंसेंट्रेशन बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट, rate constant of a first order reaction A to B is 0.0693 minute inverse. Calculate rate. Number 1 at start and after 30 minutes. क्वेश्चन दे रखा है, एक फर्स्ट ऑर्डर का क्वेश्चन है क्योंकि इसने मेंशन कर दिया फर्स्ट ऑर्डर है, A to B फर्स्ट ऑर्डर है, और जो A to B फर्स्ट ऑर्डर है उसका हमको रेट कांस्टेंट दे रखा है 0.0693 मिनट इनवर्स। हमसे क्या बोला जा रहा है, एक तो रेट बताना है हमको स्टार्टिंग में और एक रेट हमको बताना है 30 मिनट, आफ्टर 30 मिनट इसका रेट देना है, एक हमको रेट देना है स्टार्टिंग के अंदर। ठीक है जी, चलो बनाते हैं क्वेश्चन। अब रेट निकालना है, अब फर्स्ट ऑर्डर का क्वेश्चन है तो रेट का फॉर्मूला तो सभी लोग समझते हैं यार, रेट है ना तो रेट का फॉर्मूला तो क्या होगा, रेट इक्वल टू क्या लिखोगे के कंसंट्रेशन की पावर 1, ये तो रेट का फॉर्मूला होता है। वैसे रेट कब बोला आपसे, एक तो स्टार्टिंग में रेट। अच्छा ऐसा इस क्वेश्चन के अंदर एक बात और दे रखी है, इसमें ये भी मेंशन है, इफ we start with 10 m of a, ये भी क्वेश्चन के अंदर रखा है। मतलब क्वेश्चन में आपसे क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है इफ वी स्टार्ट विद 10 m ऑफ a, इसका मतलब ये हमसे बोल रहा है कि a जो है ना, a का इनिशियल कंसंट्रेशन हमने 10 ले लिया है। ए का इनिशियल कंसंट्रेशन कितना लिया, 10 ले लिया, एक क्वेश्चन के अंदर दे रखा है। ठीक है, अब समझना, फर्स्ट हमसे क्या बोला गया, फर्स्ट हमसे बोला गया इनिशियल रेट, रेट का फॉर्मूला क्या, फर्स्ट ऑर्डर रेट इक्वल टू क्या लिखोगे कि ए का पावर 1 आएगा ना, के क्वेश्चन के अंदर कितना दे रखा है, के दे रखा है 0.0693, ये तो हमारा क्या हो गया, के का वैल्यू कितना आ रहा है 0.0693, ये तो आपका के बन गया है। ठीक है, अब ए का पावर 1, ए क्या लोगे, कंसंट्रेशन। मैंने आपसे बोला था जब आप रेट निकालते तो जिस टाइम का रेट निकालोगे उसी टाइम का कंसंट्रेशन लेना होगा। हम रेट कौन सा लिख रहे हैं स्टार्टिंग में, तो कंसंट्रेशन भी स्टार्टिंग की लेंगे। स्टार्टिंग का कंसंट्रेशन तो आपको 10 दे रखा है ना, इसको सॉल्व करने से मतलब हमारा जो इनिशियल रेट आ रहा है, इनिशियल रेट आ गया 0.693 मोल पर लीटर पर मिनट, ये हमारा इनिशियल कंसंट्रेशन आ गया, ये सॉरी इनिशियल रेट आ गया। ठीक, अब हमसे क्या बोला, हमसे बोला गया रेट बताना आफ्टर 30 मिनट, 30 मिनट के बाद रेट क्या होगा, 30 मिनट के बाद रेट क्या होगा, फॉर्मूला तो वही लगने वाला, रेट इक्वल टू के ए का पावर 1। अब सेकंड पार्ट बना रहे हैं, फॉर्मूला तो वही लगेगा, रेट इक्वल टू क्या होगा, के कंसंट्रेशन की पावर 1, फॉर्मूला तो ये लगेगा। इसका मतलब अब हमें क्वेश्चन के अंदर क्या करना है, के तो हमारे पास है, अब इसका मतलब क्वेश्चन के अंदर हमें ये पता लगाना है कि हमारा जो रिएक्टेंट ए है उसका 30 मिनट के बाद कंसंट्रेशन कितना होगा। ये हमको जो दे रखा है ना, ए का कंसंट्रेशन जो 10 गिवन है, ये 10 कौन सा है, ये तो इनिशियल का है ना। अब आप रेट कब लिख रहे हो 30 मिनट के बाद, तो 30 मिनट के बाद रेट लिखोगे तो ए का कंसंट्रेशन भी तो आपको 30 मिनट का बाद का चाहिए ना। इस बात का ध्यान रखना, जिस समय का रेट उसी टाइम की कंसंट्रेशन लेनी है। इसका अब हमारा टारगेट क्या, अब हमको ये जो ए है इस ए का कंसंट्रेशन पता लगाना है कि 30 मिनट के बाद इस ए का कंसंट्रेशन कितना होगा। अब लिखना चाह रहे कंसंट्रेशन ऑफ ए आफ्टर 30 मिनट, 30 मिनट के बाद इस ए का कंसंट्रेशन होगा कितना। चलिए जी कैसे देखें, हमको रेट कांस्टेंट दे रखा है, हमको दे क्या रखा है रेट कांस्टेंट। तो हम क्या करते हैं, ये जो रेट कांस्टेंट है इस रेट कांस्टेंट से हम इसका हाफ लाइफ निकाल लेते हैं। फर्स्ट ऑर्डर का क्वेश्चन है, फर्स्ट ऑर्डर का क्वेश्चन है ना, फर्स्ट ऑर्डर का हाफ लाइफ होता है ना 0.693 अपॉन के ई होता है। ठीक है, कि हमको दे रखा है तो मैंने इसका हाफ लाइफ पता लगा लिया। इसका हाफ लाइफ क्या लिखोगे 0.693 अपॉन के, और ये हमको दे रखा है 0.0693। इसको सोल्व करने से पता लगा
इसका हाफ लाइफ तो 10 मिनट है। जैसे इस क्वेश्चन को सोल्व किया, क्वेश्चन को सोल्व करने से हमको क्या पता लगा, इसका हाफ लाइफ कितना है, 10 मिनट है, और हमसे रेट कब पूछ रहा है, 30 मिनट के बाद। हाफ लाइफ कितना है, 10 मिनट है, और कब की बात हो रही है, 30 मिनट के बाद। तो 30 मिनट के अंदर इसका हाफ लाइफ 10 मिनट हो, 30 मिनट के बाद ऐसे नहीं लग रहा जैसे 3 हाफ लाइफ के बाद आपसे बात कर रहा है। 3 हाफ लाइफ के बाद आपने इनिशियल में कितना लिया, समझ ना, इनिशियल में कितना लिया, 10 ले लिया, इनिशियल में कितना लिया, 10 लिया। जैसे एक हाफ लाइफ कंप्लीट होगा, एक हाफ लाइफ कंप्लीट होते आपका कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा, 5। दूसरा हाफ लाइफ जैसे कंप्लीट होगा, कंसंट्रेशन कितना होगा, 2.5 हो जाएगा, और थर्ड हाफ लाइफ के बाद इसका कंसंट्रेशन बन जाएगा 1.25 m। वापस समझिए, हमने हाफ लाइफ कितना निकाल लिया, 10 मिनट निकाल लिया। कितने टाइम के बाद बात कर रहे हैं हमसे, 30 मिनट के बाद। अगर हाफ लाइफ 10 मिनट हो और 30 मिनट का मतलब क्या हुआ, कितने नंबर ऑफ हाफ लाइफ हुए, 3 नंबर ऑफ हाफ लाइफ हुए ना। एक हाफ लाइफ का मतलब कंसंट्रेशन हाफ हो जाएगा, नेक्स्ट में फिर हाफ हो जाएगा, और नेक्स्ट में और हाफ हो जाएगा। आपने लिया कितना, 10। तो एक हाफ लाइफ जैसे कंप्लीट हुआ, कंसंट्रेशन 10 से 5 हो जाएगा, दूसरे हाफ लाइफ में कंसंट्रेशन 2.5 हो जाएगा, और थर्ड हाफ लाइफ के अंदर कंसंट्रेशन कितना होगा, 1.25 होगा, नहीं होगा। आपसे क्या बोला जा रहा है, आपसे तो रेट पूछ रहा है ना, तो रेट लिख दो ना। रेट इक्वल टू क्या लिखे इसके लिए, सेकंड पार्टी रेट है ना, तो रेट कौन सा पूछ रहा है, 30 मिनट के बाद। तो रेट का फॉर्मूला क्या होगा, कि कंसंट्रेशन की पावर क्या लिखोगे, 1, और ये कब है, 30 मिनट के बाद। के तो आपका 0.0693 रहेगा, ये तो के रहेगा 0.0693, ये तो के हो गया, और कंसंट्रेशन आ गया 1.25। ये आ जाएगा इसका आंसर, मोल पर लीटर पर मिनट। ये होगा क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है, ऐसा ना, ठीक। अब कुल मिला के इस क्वेश्चन के अंदर क्या करना था, इस क्वेश्चन के अंदर हमें 30 मिनट के बाद हाफ लाइफ, 30 मिनट के बाद ए का कंसंट्रेशन निकालना था। सेकंड वाला जो पार्ट है, सेकंड वाले पार्ट को सोल्व करने का मैं आपको एक और मेथड बताता हूं और करके। ये सेकंड वाले के लिए बात कर रहा हूं। सेकंड वाला जो था ना, 30 मिनट के बाद 30 मिनट के बाद जो रेट था, इसी को सोल्व करने का मैं दूसरा मेथड बता देता और करके मैंने मेथड लिखा। फर्स्ट ऑर्डर का क्वेश्चन है, फर्स्ट ऑर्डर का क्वेश्चन है, तो के का फॉर्मूला क्या लिखोगे आप, 2.303 अपॉन टी log ऑफ a अपॉन a माइनस x, ये लिखोगे ना। देखना के का वैल्यू कितना दे रखा था हमको, 0.0693, ये तो के गिवन है। 2.303 कितने मिनट के बाद, तो 30 मिनट के बाद पता लगाना है। log इनिशियल में कितना दे रखा आपको, 10, a माइनस x, आपको a माइनस x तो पता लगाना था। ये तो क्वेश्चन था। हम एक काम करते हैं, ये जो 0.0693 है ना, इसको ऐसे लिख दे क्या, इसको मैंने लिख दिया 0.693 अपॉन 10। कोई दिक्कत, लिखा जा सकता है। दूसरा, अब जो 0.693 है ना, ये जो 0.693 है, ये जो 0.693 है, इस 0.693 की जगह मैं लिख देता हूं 0.693 को मैं ऐसे लिख देता हूं 2.303 इंटू log 2 होता है ना 0.3010, ऐसे लिखा जा सकता है। देखो इससे हमने इसको कैंसिल कर दिया, इस 0 से ये 0 हो गया, इसको 3 को उधर मल्टीप्लाई किया, तो हम इसे लिख सकते हैं log ऑफ 10 अपॉन a माइनस x इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.9। log 10 अपॉन a माइनस x का वैल्यू कितना आ गया, 0.9 आ गया। ठीक है, आप जानते हैं log 2 होता है 0.3010 log 9, मतलब आप log 8 की बात करते हैं, log 8 को क्या लिखते हो, 8 को ऐसे लिख सकते हैं क्या, log 2 पावर 3। ठीक है, 2 पावर 3 को आपने क्या लिखा, इसको लिखा आपने 3 log 2 0.30, इसका 3 टाइम्स किया तो 0.90 आ रहा, नहीं आ रहा। इसका मतलब हम ऐसे बोल सकते हैं क्या, log 8.90 होता है। log 8 कितना हुआ, 0.09 हुआ, log 8 कितना हुआ, 0.90 हुआ। हम ऐसे इसको लिखें या ऐसे बोल सकते हैं, मतलब हमने ऐसे समझिए आप, यहाँ पर कोई क्वांटिटी है, इसके अंदर कोई क्वांटिटी है, ये कोई क्वांटिटी है आपके पास में, ये लीजिए,
ये जो क्वांटिटी है ना, ये जो क्वांटिटी है, हम क्या करें, ये जो क्वांटिटी है इसका हम जब लॉगरिथम ले रहे हैं तो 0.9 आ रहा है, तो हमने बोला कि वो क्वांटिटी कौन है, तो पता लगा log 8.9 होता है, इसका मतलब वो क्वांटिटी क्या है, वो क्वांटिटी फिर हमारे पास में 8 है, तो क्या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं ना, हम इसको ऐसे लिख दें 10 अपॉन a माइनस एक्स, 10 अपॉन a माइनस एक्स इक्वल टू कितना आ गया, 8 आ गया। यहाँ से हम a माइनस एक्स निकाले, a माइनस एक्स कितना आ जाएगा, 10/8 आएगा, इसको डिवाइड करें 1.8, ये आ जाएगा 1.25, ये लीजिए। तो ये हमने क्या पता लगा लिया, ये हमने पता लगा लिया 30 मिनट के बाद ए का कंसेंट्रेशन 1.25 बन गया। ठीक है, हमको लाना क्या था, हमको तो रेट देना है ना, अभी तो हमने क्या पता लगा लिया, अभी तो हमने कंसेंट्रेशन को कैलकुलेट कर लिया, ये तो कंसेंट्रेशन आ गई ना। ठीक है, आपको क्या चाहिए था, आपको तो रेट चाहिए था, तो रेट क्या लिखेंगे आप, रेट इक्वल टू लिखेंगे ना कि कंसेंट्रेशन की पावर कितना लिखेंगे 1, के तो क्वेश्चन के अंदर दे रखा है ना 0.0693 मल्टीप्लाइड बाई ए, और एक ही जगह रख दिया हमने 1.25, ये लीजिए, ये तो आंसर आया था। मतलब 30 मिनट के बाद ए का जो कंसेंट्रेशन है उसको कैलकुलेट करने के मैंने आपको 2 मेथड बता दिए, दोनों में से कैसे सोल्व कर लो आपका आंसर आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हमने। पहले तो आप क्वेश्चन को समझिए क्या पूछ रहा है आपसे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिया हमने, ड्रग बिकम इनइफेक्टिव आफ्टर 30% decomposition. The original concentration of a sample was 5 milligram per milliliter, which become 3 milligram per ml during 20 months. Assuming decomposition is first order, calculate number 1 expiry date of the drug and second half life. क्वेश्चन ये है, आपसे बोला जा रहा है एक हमारे पास एक ड्रग है और ड्रग के लिए बोल रहा है कि ड्रग 30% डिकम्पोज होते ही वो इनइफेक्टिव हो जाती है, मतलब एक तरह से देखा जाए तो वो एक्सपायर हो जाती है। तो आपसे पूछा ना एक्सपायरी डेट क्या होगा, या एक्सपायरी उसका जो टाइम है, एक्सपायरी टाइम, डेट ना बोल के हम इसको टाइम बोलते हैं, इसका एक्सपायरी टाइम, इसका एक्सपायरी टाइम की बात कर रहे हैं ना, तो इसका एक्सपायरी टाइम निकालना है हमको। अब एक्सपायरी टाइम का मतलब क्या हुआ, आप ऐसे निकालो 30% डिकम्पोज होने में जो टाइम लगेगा वो इसका एक्सपायरी टाइम होगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को सोल्व करें, फर्स्ट ऑर्डर बोल ही दिया, फर्स्ट ऑर्डर से डिकम्पोज हो रहा है, इन सारी चीजों को सोल्व करने के लिए हमको के की जरूरत पड़ेगी, तो हम इसका सॉल्यूशन बनाए तो सबसे पहले हमको के चाहिए। रेट कांस्टेंट के क्या लिखा जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर है तो के होता है 2.303 अपॉन टी log ऑफ a अपॉन a माइनस एक्स, ये हो गया, ये के हो जाएगा। ठीक है, हमको के ही चाहिए, उसके बाद तो अपने आप हो जाएगा, के की वैल्यू निकालते हैं 2.303 अपॉन, देखो क्वेश्चन में क्या बोला, ड्रग आपका 5 मिलीग्राम पर ml से 3 मिलीग्राम पर ml कितने टाइम में हो गया, 20 मंथ में, तो टाइम कितना दे रखा है, 20 के मंथ में दे रखा है, log ऑफ a को हमने कितना ले लिया, a कितना दे रखा हमको, और 5 दे रखा है, a माइनस s कितना दे रखा है, ये 3 दे रखा है। इसको सोल्व करके हम सबसे पहले तो इस k की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, तो k इक्वल टू आता है 2.303 अपॉन 20 log 5 माइनस log 3, इसको सोल्व करना होगा, इसको सोल्व करें k इक्वल टू आता है 2.303 अपॉन 20, log 5 जो है ये आपका आता है 0.70 माइनस log 3 को लिख देते हैं हम 0.48, ये है। ठीक है, 0.70 माइनस 0.48, 0.70 में से 0.48 माइनस करें 0.4857, ये आएगा 0.22, तो मैं इसको डायरेक्ट लिख देता हूँ ना, पॉइंट इसकी जगह लिख दिया मैंने 0.22।
और ये जो के है ना, ये किस में आ रहा है, मंथ में हो रही है ना कैलकुलेशन, इसको लिख दिया हमने, ये आ जाएगा मंथ इनवर्स, ये आ जाएगा मंथ के अंदर। ठीक है, ये हमने के पता लगा लिया। ठीक, हमसे फर्स्ट क्या पूछ रहा है, एक्सपायरी टाइम पूछ रहा है ड्रग का, तो फर्स्ट निकालते हैं एक्सपायरी टाइम। एक्सपायरी टाइम रेट कांस्टेंट के इक्वल टू क्या लिखेंगे आप, 2.303 अपॉन टी। टी कौन सा है, ये टी एक्सपायरी टाइम लॉग ऑफ ए अपॉन ए माइनस, ये लिखेंगे ना। ठीक है, के की वैल्यू तो हमने अभी भी कैलकुलेट कर ली, के की जगह लिखा हमने 2.303 अपॉन 20, के की जगह हमने रखा 2.303 अपॉन 20 मल्टीप्लाइड बाय 0.22, ये तो हमारा किया आ गया, इक्वल टू 2.303 अपॉन टी एक्सपायरी टाइम लॉग ऑफ ए अपॉन ए माइनस एक्स। ए देखो आपको क्वेश्चन में क्या बोला गया, इनिशियल में कितना ले रखा है, इनिशियल में आपने क्या लिया, आपने 5 लिया, ए की जगह तो आपने क्या लिखा, ये 5 लिख दिया, ये तो ए हो गया 5। ठीक है, अब एक्सपायरी टाइम क्वेश्चन के अंदर क्या बोला, 30% डिकम्पोज है तो एक्सपायर हो जाएगा, इसका मतलब आपने इनिशियल में कितना लिया, 5 लिया ना, तो 5 का 30% डिकम्पोज हुआ, 5 का 30% कितना होगा, अरे यार 5 है ना, 5 का 30% निकाल लीजिए, ये 5 का 30%, 5 का अगर 30% निकालेंगे, 5 का हमने 30% निकाला 0, 5 का 30% आता 15, ये आ जाएगा 1.5। इसका मतलब ये हुआ कि आपने लिया कितना, 5 लिया, तो 5 में से 1.5 जैसे ही डिके हुआ तो ये ड्रग हमारी इनइफेक्टिव बन जाएगी। इसका मतलब 5 का 1.5 तो डिके होगा, तो या तो a माइनस एक्स है ना, a माइनस एक्स का मतलब क्या हुआ, रिमेनिंग, तो 5 में से 1.5 अगर माइनस करें या कितना लिखेंगे, या तो 3.5 आएगा, 3.5। ठीक है, अब इसकी कैलकुलेशन करके हमको टी तो निकालना है ना, आराम से कैलकुलेशन कर सकते हैं, ये इसको सोल्व कर दिया है। ठीक है, तो टी एक्सपायर, एक्सपायरी टाइम की बात करें तो ये बन जाता है 20 अपॉन 0.22 इंटू log 5 माइनस log 3.5 आएगा। ठीक है, log 5 की बात करें 20 अपॉन 0.22, log 5 तो होता है 0.70। अब हमको क्या करना है, log 3.5 की वैल्यू निकालनी है, log 3.5 की वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी, log 3.5 इधर रफ में कैलकुलेशन कर लेते, देखो आपको चाहिए log 3.5, log 3.5 को हमने लिख दिया है ना, log 35 अपॉन 10। ठीक है, log 35 को लिख देता ना, 7 5 जा 35, ये बन जाएगा log 7 प्लस log 5 माइनस ऑफ log 10, log 7 प्लस log 5। ठीक है, ये आ जाएगा, log जो 7 है, log 7 होता है 0.84 या 85 ले लिया हमने इसको, log 5 होता है 0.70 माइनस log 10 1 आ जाएगा। इसको सोल्व करें, 0.70 एंड 0.80 1.50 माइनस 1। ठीक है, इसको सोल्व करें, ये बन जाएगा आपका 0.50। ठीक, तो हमने कितना ले लिया, ये बन जाएगा आपका 0.50, 0.70 में से 0.70 माइनस 0.40 ये बनेगा 0.20, तो हम इसको लिख सकते हैं 20 अपॉन 0.22 मल्टीप्लाइड बाई 0.20। ठीक है, पॉइंट्स हटा दिया, 2 2 जा 4, ये आ जाता है 400 अपॉन 20 मंथ, ये इतना मंथ हमारा। ये जो ड्रग है ये इसकी एक्सपायरी डेट आ गई है। ठीक है, सेकंड पॉइंट आपसे क्या बोला जा रहा है, सेकंड पॉइंट आपसे बोला इसका हाफ लाइफ क्या होगा। अब इसका हाफ लाइफ निकालना है, तो हाफ लाइफ कैसे निकाले भाई, इसका हाफ लाइफ देख लेते हैं। हाफ लाइफ, अब फर्स्ट ऑर्डर है तो हाफ लाइफ के लिए क्या लिखा जाएगा, हाफ लाइफ होता है 0.693
0.693, या इसको हम ऐसे लिख देते डायरेक्ट 2.303 इंटू 0.3010 अपॉन के, ए लिखा जाता है ना। ठीक है, हमने के की वैल्यू क्या रखी है, के की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली है, तो उसकी जगह वैल्यू पुट कर देते हैं। तो यहाँ से हमारा जो टी हाफ है ये बन जाता है 2.303 इंटू 0.30 अपॉन के की जगह हम रख देते हैं 2.303 इंटू 0.22 अपॉन 20, इतने बनता है हाफ लाइफ। सोल्व करें, ये कैंसिल कर दिया, पॉइंट से पॉइंट्स हमने कैंसिल कर दिया, ये बनता है 600 अपॉन 22 मंथ। ये इस क्वेश्चन का हाफ लाइफ हो जाता है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमको दे रखा है SO2Cl2 है। SO2Cl2 ये डिकम्पोज हो रहा है, SO2Cl2 डिकम्पोज होके आपको दे रहा है SO2 प्लस Cl2, ये क्वेश्चन के अंदर आपको दे रखा है। ठीक है, SO2Cl2 डिकम्पोज हुआ, इससे हमको मिला है SO2 प्लस Cl2 फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो कर रहा है। रेट कांस्टेंट इज 2.2 into 10⁻⁵ सेकंड इनवर्स, रेट कांस्टेंट गिवन है। ठीक है, इफ SO2Cl2 इज हीटेड फॉर 10 आवर्स, हमसे बोला जा रहा है क्वेश्चन के अंदर SO2Cl2 को हमने 10 आवर्स के लिए हीट किया, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ SO2Cl2 विल बी लेफ्ट, आपको बताना है SO2Cl2 का कितना फ्रैक्शन लेफ्ट होगा, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ SO2Cl2 विल बी लेफ्ट। पहले तो हमें क्वेश्चन में ये पता होना चाहिए, ये हमसे क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, ये तो पता होना चाहिए ना। तो क्वेश्चन के अंदर फाइंड क्या करना है, ये जो लाइन है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ SO2Cl2 विल बी लेफ्ट, SO2Cl2 का कितना फ्रैक्शन लेफ्ट होगा। ठीक है, लेफ्ट को क्या बोलते हैं अपन, A माइनस एक्स ना, इसका मतलब व्हाट फ्रैक्शन, इसका मतलब ये हमसे क्वेश्चन के अंदर A माइनस एक्स अपॉन A इसकी कैलकुलेशन करवा है। ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के अंदर हमसे कैलकुलेशन किसकी करवा रहा है, ये हमसे पूछ रहा है ना। लेफ्ट है ना, तो A माइनस एक्स लेफ्ट होगा, फ्रैक्शन है तो इनिशियल से डिवाइड करोगे, इसका मतलब इस क्वेश्चन के अंदर हमको A माइनस एक्स अपॉन A की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। पहले तो ये क्लियर हो जाना चाहिए, अब तो कुछ भी नहीं है, फर्स्ट ऑर्डर का क्वेश्चन है। रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या लिखते हो आप, K इक्वल टू होता है ना 2.303 अपॉन T log ऑफ A अपॉन A माइनस एक्स। ठीक है, सॉल्व करते हैं। देखो K की जगह K हमने रख दिया है, K हमारे पास है 2.2 into 10⁻⁻⁵ इक्वल टू 2.303। K क्या है, सेकंड इनवर्स है। अब आपको टाइम किसने दे रखा है, 10 आवर्स के अंदर, ये 10 आवर्स हमने 60 से मल्टीप्लाई किया, मिनट में चेंज हो गया, और 60 से मल्टीप्लाई किया तो किस में चेंज हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा सेकंड के अंदर लोगो A अपॉन A माइनस एक्स, यहाँ तक पहुंच गए अपन। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करके और हम यहाँ से लोग A अपॉन A माइनस एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। इसको हम मल्टीप्लाई करके और यहाँ से हमने log ऑफ A अपॉन A माइनस एक्स, log A अपॉन A माइनस एक्स का वैल्यू कैलकुलेट कर लिया, और इसका वैल्यू आता है 0.343, ये वैल्यू देता है हमको। ठीक है, अब हमको क्या लेना है, इसका एंटीलॉग लेना है, एंटीलॉग लेके और इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, log ऑफ A अपॉन A माइनस एक्स, इसका वैल्यू हमारे पास आ रहा है 0.343, और हमने इसका एंटीलॉग लिया, एंटीलॉग लेके हम इसका एंटीलॉग लेंगे तो किसका वैल्यू निकाल लेंगे हम, इसका एंटीलॉग लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा A अपॉन A माइनस एक्स, और फिर जो A अपॉन A माइनस एक्स है उसका रेसिप्रोकल करके हम कैलकुलेट करेंगे A माइनस एक्स अपॉन A, इसका वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, और जब हम A अपॉन A माइनस एक्स का वैल्यू निकालते हैं, A अपॉन A माइनस एक्स का वैल्यू निकालते हैं ना, तो ये हमारे पास आ जाता है 0.453, ये इसका आंसर आ जाता है। ठीक है, अब एंटीलॉग
अब आप कहेंगे आपने एंटीलॉग कैसे लिया, तो एंटीलॉग कैलकुलेट करना हम आपसे डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर वो आपको समझ में आ जाएगा कि इस स्टेप से मैंने इस स्टेप कैसे लिख दिया। एंटीलॉग लेना हम आपको अभी बताएंगे, ठीक है। उसके बाद में ये क्वेश्चन का आंसर आ जाता है, ठीक है। एक और क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन देख लेते हैं पहले तो। क्वेश्चन हमको दे रखा है हाफ लाइफ पीरियड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 60 मिनट। हाफ लाइफ पीरियड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 60 मिनट। व्हाट परसेंट विल बी लेफ्ट आफ्टर 240 मिनट। आपको बताना है 240 मिनट के बाद में इसका व्हाट परसेंट विल बी लेफ्ट, कितना परसेंट इसका लेफ्ट होगा, ठीक है। समझना हाफ लाइफ कितना दे रखा हमको, 60 मिनट दे रखा, कितने टाइम के बाद 240। इससे हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ हाफ लाइफ निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ हाफ लाइफ n क्या होता है, t/t हाफ होता है, ठीक है। और t कितना दे रखा है, 240 दे रखा है, कितने मिनट के बाद हाफ लाइफ क्या है 60। इससे मेरे को पता लग गया कितने हाफ लाइफ की बात हो रही है, 4 हाफ लाइफ की बात हो रही है। व्हाट परसेंट विल बी लेफ्ट, 4 हाफ लाइफ है ना। अब आपसे बोला कितना परसेंट लेफ्ट होगा। जब परसेंटेज की बात आती है तो आप क्या करें, इनिशियल में 100 ले लिया करो। तो अपन इसको समझे, इसको अपन ऐसे समझते हैं कि इनिशियल में हमने 100 ले रखा था, एक हाफ लाइफ हुआ, एक हाफ लाइफ होने के बाद कितना बचेगा 50। सेकंड हाफ लाइफ होने के बाद कितना बचेगा, तो 25। थर्ड हाफ लाइफ होने के बाद क्या बचेगा 12.5। फोर्थ हाफ लाइफ होने के बाद में क्या बचेगा 6.25% बोल देंगे ना। तो आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे ये तो पूछ रहा है ना कि 240 मिनट के बाद कितना परसेंट लेफ्ट होगा, तो आंसर क्या देंगे 6.25% लेफ्ट होगा। अगर आपसे बोला जाता 240 मिनट के बाद कितना डिके होता है, तो आंसर देते हैं 93.75% डिके होता, ठीक है। ये जो क्वेश्चन बना है ना, इसी को मैं दूसरी तरह सॉल्व कर देता हूँ। आपको मैंने एक फॉर्मूला भी तो बताया था ना, ये फॉर्मूला लिखा था मैं, याद हो तो, लेफ्ट अमाउंट आफ्टर n हाफ लाइफ, n हाफ लाइफ का लेफ्ट अमाउंट, तो फॉर्मूला लिखवाया था मैंने a/2 लिखवाया था ना, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला था। मैंने आपसे क्या बोला, जब भी परसेंटेज में कैलकुलेशन करें इनिशियल में 100 ले लो। तो सपोज आपने a 100 ले लिया, 2 का पावर क्या लिखेंगे 4, इसको लिख सकते हैं 100/2 का पावर 4। 2 का पावर 4 क्या होता है, 2 का पावर 4 होता है ना 16। इसको सोल्व करें आ जाएगा ना 6.25%। आप लिख दिए। आप चाहो तो इस क्वेश्चन को ऐसे बना लीजिए। पर जब क्वेश्चन आया तो ये अच्छे से पढ़ लेना, परसेंट विल बी आपसे लेफ्ट बोला है या डीके बोला जा रहा है। अब जनरली हमारी आदत क्या होती है, वो हमसे कई बार डीके पूछ लेता है और हम बस ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करके आंसर टिक कर देते हैं। तो इस बात का ध्यान रख लेना, अच्छे से क्वेश्चन पढ़े कि वो हमसे लेफ्ट अमाउंट के बारे में बात कर रहा है या हमसे वो डीके अमाउंट के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमने ले लिया। अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 40% कंप्लीटेड इन 20 मिनट, कैलकुलेट टाइम टेकन फॉर 60% कंप्लीशन। क्वेश्चन ये दे रखा है, एक फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है, हमसे बोला गया कि जो फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है इसको 40% कंप्लीट होने में 20 मिनट लगे। फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है, इसको 40% कंप्लीट होने में टाइम कितना लगा, 20 मिनट लग रहा है। आपसे बोला 60% को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा। यार इतना तो हम समझते ही है, आपकी फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है तो फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन में चाहे 40% कंप्लीट हो या 60% कंप्लीट हो या 80% कंप्लीट हो, के तो सेम ही रहेगा ना। क्योंकि आपसे बोला था ना के जो होता है ना वो टाइम के साथ नहीं चेंज होता है। तो जब भी से क्वेश्चन आ जाए, एक परसेंटेज का टाइम दे रखा और दूसरे परसेंटेज का टाइम आपको निकालना, बेस्ट मेथड है आप उन दोनों के को इक्वल कर दो, उन दोनों का के इक्वल कर दो, अपने आप आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन को भी मैं ऐसे सोल्व कर रहा हूँ। एक तो आपसे क्या बोल रहा है, एक तो बोल रहा है 40%, एक तो 40% का के लिखो, एक आप 60% का के लिखो, दोनों का के इक्वल कर दो। 40% का के क्या लिखा जाएगा, के 40% का के लिखने जा रहे हैं, इसका के लिखा जाएगा 2.303 अपॉन टी। 40% में टाइम कितना लग रहा है 20 टी, लोग a/a-x। जब भी परसेंटेज वगैरह का क्वेश्चन आए आप इनिशियल में 100 लिया करो, अपॉन a-x। 40% क्या हुआ, कंप्लीट हुआ, तो a-x का मतलब लेफ्ट होगा ना, तो लेफ्ट कितना होगा 60, यहाँ लिख दिया हमने 60। ये तो इसका क्या आ गया, इसका के 2.303 अपॉन टी, टाइम कैलकुलेट करना है, लोग 100 अपॉन a-x। 60% कंप्लीट हुआ तो लेफ्ट तो कितना होगा, ये तो 40 लिखा जाएगा ना। इसको हम सोल्व करके देखें
ये तो कैंसिल हो गया, 0 0। इसको सोल्व करेंगे तो t इक्वल टू बन जाता है 20 इंटू, उसको लिख देते हैं हम log 10 माइनस log 4 डिवाइडेड बाय log 10 माइनस log 6। ठीक है, इसको फर्दर सोल्व करें 20 log 10 कितना हुआ, log 10 हो गया आपका 1 माइनस log 4 होता है log 2, ये बन जाता है 0.60। अरे भाई 4 को क्या लिखेंगे, 2 का स्क्वायर, log 2 0.30, उसका स्क्वायर किया तो कितना बनेगा 0.60, log 10 हुआ 1, log 6 6 की वैल्यू निकाले तो log 6 को क्या लिख सकते हैं, 6 को लिख सकते हैं क्या, log 6 चाहिए ना आपको, तो log 6 को लिख दें हम, 6 को लिखा हमने 3 इंटू 2, तो ये बनेगा log 2 प्लस log 3। log 3 होता है 0.48 और log 2 होता है 0.30। इसको सोल्व करें तो 0.78 आता है, इसको लिखा हमने 0.78। इसको सोल्व किया हमने 20 इंटू 1 माइनस 0.60, ये 0.40 आता है, 1 माइनस 0.78 ये हमको देता है 0.22। इसको फर्दर सोल्व करें तो आंसर आ जाता है 800 अपॉन 22 मिनट। ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाता है 800 अपॉन 22 मिनट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, a first order reaction is 60% completed in 5 seconds when initial concentration of reaction is 10 minutes. If initial concentration is 20, then calculate time taken for 60% completion. ठीक है, देखो पहले तो हम इस क्वेश्चन को देखें। क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमसे बोला है एक फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है, उस फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन को 60% कंप्लीट होने में 5 सेकंड लगे जब उसका इनिशियल कंसंट्रेशन 10 है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, एक आपके पास में फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है और फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन के अंदर हमने इनिशियल कंसंट्रेशन कितना रखा 10। ये बोलता है अगर इनिशियल कंसंट्रेशन आप 10 ले रहे हो तो इसको 60% कंप्लीट होने में 5 सेकंड लग रहे हैं। फिर आपसे क्वेश्चन में क्या बोला, हम इनिशियल कंसंट्रेशन को लॉजिक 20 कर देते हैं। इफ इनिशियल कंसंट्रेशन इज 20 देन कैलकुलेट टाइम टेकन फॉर 60% कंप्लीशन। क्वेश्चन को समझना, क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर के अंदर जब इनिशियल कंसंट्रेशन 10 है तो 60% को कंप्लीट होने में 5 सेकंड लग रहे हैं। अब ये कह रहा है अगर मैं इनिशियल को 20 कर दूं तो 60% को कंप्लीट होने में टाइम कितना लगेगा। अब जब ऐसे क्वेश्चन आएंगे, मैंने आपको भी बताया क्या था, चाहे 60% कंप्लीट हो या 20% हो, कितना भी परसेंट हो, के तो वही रहेगा ना। तो हम क्या करते हैं, हम क्या करें, इसको ऐसे समझिए 60%, 5 सेकंड और 10, इसका के लिखे और 60% का के लिखे, दोनों का के इक्वल करें, तो दोनों का के इक्वल करें तो ये बन जाता है 2.303 अपॉन टी, T1 लिख देते ना, T log A। इनिशियल कितना ले रहे हैं, पहले इनिशियल कितना लिया हमने 10 लिया अपॉन A माइनस 6। आप ऐसे समझिए इनिशियल में आपने कितना लिया 10 लिया, 60% कंप्लीट हुआ, इसका मतलब A माइनस 6 कितना बचेगा 40%। 10 का 40% तो यार 4 ही होगा, ये 4 आ गया, ये तो इसका किया आ गया। अब हम जब इनिशियल 20 ले रहे हैं उसका के लिखने जा रहे हैं, इसका के क्या लिखा जाएगा 2.303 अपॉन ये टाइम T2 मान लिया मैंने, log ऑफ A। एक ही जगह कितना लिखा हमने 20 अपॉन 60% को कंप्लीट करना है, रिमेनिंग कितना होगा 40%, तो इसका 40 कितना होगा 8 आ जाएगा, ये तो लिखोगे। दोनों का के हमने इक्वल कर दिया, ये कितना 10/4, ये 20/8। अपन एक काम करें, ये जो 20/8 है, ये जो 20/8 है, इस 20/8 को भी क्या हम 10/4 लिख सकते हैं क्या, ये भी 10/4 हो गया। अब आप देख सकते हैं 2.303 log 10/4 log 10/4, इसको सोल्व किया तो T2 इक्वल टू कितना आ गया, T1 इक्वल टू 5 सेकेंड। इसका मतलब टाइम सेम लगेगा। तो जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको एक रिजल्ट भी बताना चाह रहा हूँ। रिजल्ट ये बताना चाह रहे हैं कि देखो फर्स्ट ऑर्डर जो होता है ना, फर्स्ट ऑर्डर के अंदर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, फर्स्ट ऑर्डर के अंदर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होता है। फर्स्ट ऑर्डर जो है उसमें रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कैसे डिक्रीज होगा, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होगा। अब आपने क्या किया,
फर्स्ट ऑर्डर के अंदर एक बार इनिशियल कंसंट्रेशन आपने ये रख ली, आपने क्या किया, इनिशियल कंसंट्रेशन को बदल के और ये कर दिया, तो भी डिक्रीज हो एक्सपोनेंशियली होगा, नहीं एक्सपोनेंशियल डिक्रीज होगा। इसका क्या कहना है कि आप फर्स्ट ऑर्डर के अंदर इनिशियल कंसंट्रेशन आप कुछ भी रखें, सेम परसेंटेज को डिके होने में टाइम सेम लगता है। तो हम इसका रिजल्ट ऐसे समझ सकते हैं ना कि जो फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है, ये जो रिजल्ट है ये केवल फर्स्ट ऑर्डर के लिए है, ये जीरो ऑर्डर के लिए नहीं है। ये रिजल्ट तभी एप्लीकेबल है जब डिक्रीमेंट एक्सपोनेंशियली होता है। तो हम इसे बोल सकते हैं फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन के अंदर आप इनिशियल कंसंट्रेशन कुछ भी ले लो, सेम परसेंटेज को डिके होने में सेम टाइम लगेगा, या ऐसे बोल सकते हैं सेम टाइम के अंदर सेम परसेंटेज डिकम्पोज होगा। ये इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो जब इस टाइप के क्वेश्चन आए, ये तो हमने कैलकुलेशन करके बता दिया। अब आपसे अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन पूछा जाए ना, तो आप क्वेश्चन को डायरेक्ट बना देना। इसने बोला 60% को कंप्लीट होने में 5 सेकंड लगा जब इनिशियल में 10 है। अब आपसे क्या बोल रहा है, इनिशियल 20 कर दे तो 60% में टाइम कितना लगेगा। तो आपको रिजल्ट याद होना चाहिए। फर्स्ट ऑर्डर के अंदर आप इनिशियल कंसंट्रेशन कुछ भी रखें, सेम परसेंटेज को डिके होने में सेम टाइम लगता है। यहाँ पे सब हो सकते हैं सेम टाइम के अंदर सेम परसेंटेज डिकम्पोज होता है। ठीक है, एक क्वेश्चन और बना दे देखो आपके लिए, बड़ा सा क्वेश्चन लिख दिया हमने आपके लिए। क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन क्या दे रखा है, अ फ्लास्क कंटेन mixture of compound A and compound B. Flask contain mixture of compound A. Flask contain mixture of compound A and compound B. Both compound are decomposed by first order kinetics. Both compound are decomposed by first order kinetics. Half-life period of compound A and compound B are 54 and 18 minutes respectively. Half-life period of compound A and compound B are 54 and 18 minutes respectively. If initial concentration of A and B are equal initially, then how long will it take for the concentration of A to be 4 times of concentration of B? क्वेश्चन हमसे बोला जा रहा है, एक मिक्सचर है, एक फ्लास्क है, उसके अंदर कंपाउंड ए और कंपाउंड बी दोनों का मिक्सचर दे रखा है, दोनों फर्स्ट ऑर्डर से डिकम्पोज हो रहे हैं। इसी बात हमसे बोला है ए का हाफ लाइफ दे रखा है 54 मिनट, बी का हाफ लाइफ हमको दे रखा है 18 मिनट, और हमसे ये भी बोला जा रहा है इनिशियल में ए और बी दोनों का कंसंट्रेशन इक्वल है। हमसे पूछ रहा है कितने टाइम के बाद ए का कंसंट्रेशन बी के कंसंट्रेशन की 4 टाइम्स हो जाएगी। ठीक है, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताता हूं मैं आपको। हमने एक तो कंपाउंड ए ले लिया है, एक तो हम कंपाउंड ए ले रहे हैं और दूसरा हम कंपाउंड बी ले रहे हैं। एक हमारे पास एक कंपाउंड है, दूसरा हमारे पास बी कंपाउंड है। ए जो कंपाउंड है, एक कंपाउंड का हाफ लाइफ हमको दे रखा है 54 मिनट, एक कंपाउंड का हाफ लाइफ हमको दे रखा है 54 मिनट, और जो कंपाउंड बी है, इस कंपाउंड बी का हाफ लाइफ हमको दे रखा है 18 मिनट, दोनों का हाफ लाइफ हमको दे रखा है 54 इन 18। हमसे क्वेश्चन में क्या बोला गया, दोनों का इनिशियल कंसंट्रेशन सेम है। हमने मान लिया इसका इनिशियल बी 100 m है और इसका इनिशियल बी 100 m है, ये लीजिए मान लिया। ठीक है, अब ए है ना, दोनों फर्स्ट ऑर्डर से डिकम्पोज हो रहे हैं। सपोज ए का एक हाफ लाइफ कंप्लीट हुआ, जैसे ए का एक हाफ लाइफ होगा, ए का कंसंट्रेशन 100 से सीधा कहाँ जाएगा 50, तो 100 से 50 कितने टाइम के बाद आ जाएगा, एक हाफ लाइफ का मतलब 54 मिनट के बाद आ जाएगा। बी की बात करें, बी का हाफ लाइफ कितना 18 मिनट है, जैसे बी का एक हाफ लाइफ कंप्लीट होगा, मतलब एक हाफ लाइफ का मतलब जैसे 18 मिनट होगा, 18 मिनट के बाद बी का कंसंट्रेशन 100 से कितना आ जाएगा 50। बी का एक और हाफ लाइफ हो गया चलो 18 मिनट का, उसके बाद कितना आ जाएगा, ये 25 होगा। इसने एक और हाफ लाइफ कर लिया 12 पॉइंट, ये लीजिए 18 मिनट का। या आप ऐसे समझिए कि आपने क्या किया, एक कंटेनर है फ्लास्क है, उसमें ए और बी दोनों को रख दिया ना। ए का हाफ लाइफ 54 है, बी का हाफ लाइफ 18 है। आप चले गए और आपने 54 मिनट के बाद आके दोनों को चेक किया, तो 54 मिनट के बाद देखेंगे तो 54 मिनट के बाद ए तो 50 मिलेगा, ए का कंसंट्रेशन तो कितना मिलेगा 50 मिलेगा, और 54 मिनट के बाद आप 54 के बाद देख रहे हो ना, इसका हाफ लाइफ कितना था 18 था,
आप तो 54 के बाद बात कर रहे हो, तो इसने क्या काम किया, 18 के 3 हाफ लाइफ कंप्लीट कर लिए, क्योंकि 18 के 3 हाफ लाइफ का मतलब ये 54 हो जाएगा ना। इसका मतलब 54 मिनट में तो ये 3 हाफ लाइफ चल चुका होगा। एक हाफ लाइफ के बाद कितना होगा 50, दूसरे के बाद 25 और थर्ड के बाद क्या होगा 12.5। इसका मतलब ये हुआ अगर आप 54 मिनट के बाद आप इन दोनों को चेक करते हो तो 54 मिनट के बाद ए का कंसंट्रेशन आपको मिलेगा 50 और 54 मिनट के बाद आपको बी का कंसंट्रेशन मिलेगा 12.5। तो बी का कंसंट्रेशन तो आपको 12.5 मिलेगा ना। इन दोनों को देख के पता नहीं लग रहा कि 50 12.5 का 4 टाइम्स है। इसका मतलब ए का जो कंसंट्रेशन है वो बी का कंसंट्रेशन का 4 टाइम्स है। इसका मतलब ए का कंसंट्रेशन बी का 4 टाइम्स कितने टाइम के बाद हो गया, आंसर देंगे ये हो जाएगा आफ्टर 54 मिनट। इस क्वेश्चन का आंसर है 54 मिनट। आगे समझो।